इजराइल पर किसी भी वक्त ईरान कहर बरपा सकता है, जिसे देखते हुए इजराइल ने अपने सभी लोकेशंस पर जीपीएस को ब्लॉक कर दिया है। इस वक्त ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल और ड्रोन इजराइल के अलग अलग हिस्सों को लॉक करते नजर आ रहे हैं, जिससे ऐसा लगता है कि किसी भी वक्त दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं अधरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ रणनीति। जब से दरअसल ईरान के वाणिज्यिक दूतावास को दमिश्क में इजराइल ने निशाना बनाया, उसके बाद से ही इजराइल और ईरान के बीच युद्ध असंभावित दिखाई देता है। खास तौर पे आप देखिए तो जिस तरह से ईरान ने बदले की कार्रवाई का ऐलान किया और उसके बाद देखा जा रहा है कि इजराइल जो है वो लगातार अलर्ट पर है। इजराइल ने अपने सैन्य बलों के तमाम छुट्टियों को रद्द कर दिया है, साथ ही रिजर्व फोर्सेस की छुट्टियां भी रद्द कर दी गई है। इसके अलावा इजराइल एयरफोर्स जो है उसको भी अलर्ट पर रखा गया है। इस वक्त जो इजराइल से खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक डिफरेंट लोकेशंस पर लोग अगर अपने जीपीएस लोकेशन को देखना चाहते हैं तो वो लोकेशन उनको मिसलीड कर रहा है और डिफरेंट कंट्रीज के लोकेशंस जो हैं वो उनके मोबाइल पर आ रहे हैं। और इस बारे में इजराइल डिफेंस फोर्सेस की तरफ से जानकारी दी गई है कि जीपीएस को इजराइल में ब्लॉक कर दिया गया है, ताकि ईरान अगर किसी भी तरह की मिसाइल या ड्रोन अटैक करता है तो उसे आसानी से विफल किया जा सके। हम जानते हैं इजराइल के पास खासतौर पे मिसाइल या इस तरह से हमले से निपटने के लिए आयरन डोम की ताकत है, लेकिन इसके बावजूद हम ये भी जानते हैं कि ईरान के पास जो खतरनाक मिसाइल हैं, जिस तरह के कामिकाजी ड्रोन, जिस तरह के शाहीन ड्रोन का इस्तेमाल जो है ईरान करता है, वो अपने आप में दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड वेपन्स में से एक है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि पूरी तरह से अलर्ट मोड में अपने आप को इजराइल ने रखा है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि किस तरह से अपने नागरिकों को दरअसल इजराइल जानकारी दे रहा है, ये भी हम आपको बताते चलें। हमारे पास दरअसल वो ऐप है जो इस वक्त इजराइल ने अपने तमाम लोगों के लिए जारी किया है और ख़ास एडवाइजरी दी गई है। ये आप देख रहे हैं रेड अलर्ट ऐप। ये रेड अलर्ट ऐप जो है वो मिसाइल या किसी भी तरह के इस तरह के हमले की जानकारी देता है, नागरिकों को अलर्ट करता है। सभी नागरिकों को इजराइल ने कहा है कि वे अपने रेड अलर्ट ऐप को पूरी तरह से जो है एप्लीकेशंस को ऑन रखें और इसके अलावा अपने लोकेशंस को भी यहाँ पर डाल लें। यहाँ पर देखिए सेंड IMSF, इसका भी यहाँ एक फैसिलिटी दी गई है। और जो भी मिसाइल अटैक आ रहे हैं, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं इस वक्त हिजबुल्लाह के अटैक जो हैं वो पिछले 1 घंटे में कई सारे आ रखे हैं। तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा इलाकों को हिजबुल्लाह जो कि प्रॉक्सी है ईरान का, उसने निशाना बनाया है और इस अलर्ट पर ये दिखाई दे रहा है। तो रेड अलर्ट ऐप को भी दरअसल पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है ताकि किसी भी तरह से हमले से निपटा जा सके। एक और बड़ी बात कि इस वक्त जो है जैसे ही ये अलर्ट इजराइल में जारी किया गया, एक पैनिक सा आम आवाम में दिखाई दे रहा है। लोग जो हैं उनको लगता है कि अगर ईरान और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ गया तो युद्ध और लंबा खिंच सकता है और ऐसे में तमाम तरह की ज़रूरतों की जो पूर्ति है वो करना आसान नहीं होगा। लिहाजा लोग जो है पैनिक बाइंग भी कर रहे हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से एडवाइजरी दिया गया है, एडमिनिस्ट्रेशन ने एडवाइजरी दी है कि इस तरह की पैनिक बाइंग को न किया जाए, बल्कि इजराइल के डिफेंस फोर्सेज पे भरोसा रखा जाए। और इस भरोसे को कितना इजराइल कायम कर पाएगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त ये भी जानकारी मिल रही है कि खासतौर पे आप देखिए तो इस वॉर के एक्सपेंशन की जो पूरी जानकारी है वो अमेरिका पल ले रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका के बीच जो है जो स्ट्रेटजिक इस वक्त प्लानिंग है वो दरअसल ईरान से निपटने की है। ईरान के ऐलान में न सिर्फ इजराइल बल्कि हम जानते हैं कि अमेरिका भी निशाने पर है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर खुमैनी ने साफ तौर पर कहा था कि ये हमला सिर्फ इजराइल नहीं बल्कि अमेरिका के द्वारा किया गया है। हम जानते हैं कि बीते दिनों ही खास तौर पर ईरान के टॉप कमांडर, वो टॉप कमांडर जिसे आप कह सकते हैं कि सुलेमानी के बाद सबसे बड़ा कमांडर जो है वो ईरान मानता था, जो कुछ फोर्सेस को लीड करते हुए अपना एक तरह से हेडक्वार्टर जो है आप देखिए सीरिया में बना के बैठा था। लेकिन सीरिया की राजधानी में जो वाणिज्यिक दूतावास है ईरान का, उसी के साथ लगे हुए डिफेंस का जो पूरा एक तरह से हेडक्वार्टर है उसको टारगेट करते हुए गोलान हाइट से F-35 स्टिल्थ फाइटर विमानों के जरिए इजराइल ने निशाना बनाया और वहाँ पर ईरान के टॉप कमांडर ज़हीदी के साथ साथ 13 लोग मारे गए। ये वो टॉप कमांडर था जो कि सीरिया और साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह को न सिर्फ प्रशिक्षण बल्कि तमाम हथियारों की सप्लाई का जिम्मा संभाल कर बैठा था। लंबे समय तक ये प्रभारी भी रहा था दरअसल सीरिया का और लेबनान का, और इसे बैकबोन माना जाता है। अगर आप देखिए तो सीरिया में भी और लेबनान में भी ईरान की तरफ से। लेकिन इसकी मौत के बाद पूरी तरह से आप देखिए तो ईरान में न सिर्फ सत्ता व्यवस्था बल्कि आम लोगों में भी भारी आक्रोश देखा गया। और इसी आक्रोश के कारण इस वक्त ईरान जो है वो पूरी तरह से हम देखें तो इजराइल पर हमले को लेकर आमादा दिखाई दे रहा है। कुछ और जानकारियां हमारे पास निकल के आ रही हैं, उसके डिटेल्स अगर हम देखें तो ये दिखाई देता है
साथ ही इजराइल ने अपने तमाम जो मिसाइल एसेट्स हैं उसको भी दरअसल तैयार कर रखा है, क्योंकि ईरान की तरफ से हमला होता है तो उससे निपटा जाएगा। आयरन डोम ऑलरेडी प्लेस्ड हैं, अलर्ट पर हैं। हम जानते हैं कि इस वक्त जिस तरह से ये वॉर जोन में इजराइल दो तरफ से दिखाई देता है, क्योंकि एक तरफ इजराइल की सेना गाजा में जो है वो हमास के खिलाफ युद्ध लड़ रही है, दूसरी तरफ आप देखिए तो हिजबुल्लाह जो है वो लगातार नॉर्दर्न बॉर्डर से इजराइल पे कहर बरपा रहा है। और इस बीच हिजबुल्लाह के जो मिसाइल अटैक्स हैं वो भी बढ़ गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिजबुल्लाह ईरान का सबसे बड़ा प्रॉक्सी है, जिसकी क्षमता, जिसके लड़ाकों की क्षमता तकरीबन 30,000 हैं और ये सब प्रशिक्षित हैं। और इन्होंने हाल ही में सीरिया में युद्ध लड़ा है, यानी वॉर जोन में अपने आप को साबित करने की ताकत रखते हैं। और हिजबुल्लाह की सिर्फ ताकत देखें तो लगभग 1,30,000 से लगभग 1,50,000 तक इनके पास रॉकेट और मिसाइल की ताकत भी है। लिहाजा इस वक्त देखिए तो हिजबुल्लाह जो है ईरान के प्रॉक्सी के तौर पर ऑलरेडी इजराइल से लड़ रहा है और वो वॉर को इंटेंसिफाई करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस बीच ईरान की तरफ से जो स्थितियां दिखाई दे रही हैं वॉर जोन में, वो इजराइल को अलर्ट कर रही हैं। और ये भी जानकारी मिल रही है कि दरअसल ये रमजान का आप देखिए तो आखिरी शुक्रवार है, और इसके बाद जो है हम देखें न सिर्फ आखिरी शुक्रवार बल्कि कुड्स डे भी है। और इसको देखते हुए दरअसल ये माना जा रहा है कि इससे आगे किसी भी वक्त, किसी भी घंटे, किसी भी मिनट, किसी भी मुहूर्त में आप देखेंगे कि ईरान जो है वो इजराइल के टारगेट को सेट करते हुए अपने मिसाइल गिराएगा और हमला करेगा। इन्हीं परिस्थितियों को देखते हुए दरअसल इजराइल ने, आप यूँ समझिए कि अपने जो भी दूतावास है दुनिया भर में उनको भी अलर्ट पर रखा है और साफ तौर पर कहा गया है कि उनके राजनयिक जो हैं वो अपनी सुरक्षा का ख्याल रखें। उनके राजनयिक जो हैं, यानी इजराइल के राजनयिक जो हैं, वो अपने दूतावास से बाहर कहीं न जाएं, क्योंकि कभी भी किसी वक्त ईरान के प्रॉक्सीज, ईरान के लोग उन पर अटैक कर सकते हैं। तो आप यूँ समझिए इस वक्त के हालात में इजराइल जो कि गाजा में हमास के खिलाफ, हमास हम जानते हैं कि ये भी ईरान का प्रॉक्सी है, उसके खिलाफ वॉर जोन में लड़ाई को लड़ रहा है। लेकिन इस बीच अब सीधी ईरान से लड़ाई का जो खतरा है वो मंडराता दिखाई दे रहा है। और ईरान जिस तरह से इजराइल के टारगेट्स को लॉक कर रहा है अपने मिसाइल के जरिए, उससे ऐसा लगता है कि ये युद्ध और ज़्यादा एक्सपेंड होगा और ज़्यादा खतरनाक होगा। कुछ और जानकारियां निकलकर सामने आ रही है। उसके मुताबिक लेबनान की जो सीमा है वहां पर इजराइल ने अपने फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया है, क्योंकि जब इजराइल पर हमला होगा तो सिर्फ ईरान से आसमानी हमला नहीं होगा, बल्कि संभव है कि जो ज़मीनी हालात इस वक्त दिखाई दे रहे हैं गाजा में, वैसे ही हालात लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह पैदा कर दे। लिहाजा वहाँ भी अलर्ट पर रखा गया है। हम जानते हैं कि लेबनान के साथ लगे हुए इजराइल के तमाम इलाके हैं, वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो GPS ब्लॉक है। एक जानकारी और निकल कर आ रही है, उसके मुताबिक मैं बताऊँ कि दरअसल ये कुछ थिंक टैंक्स का मानना है और साथ ही जो इन्फॉर्मेशंस हैं इंटेलिजेंस के, उसका ये मानना है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में, 24 घंटे के भीतर जो है वो ईरान इजराइल पर हमले को अंजाम दे सकता है। ये हमला कैसा होगा ये अपने आप में तय करेगा कि इजराइल और ईरान के बीच युद्ध का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि पिछले 3 दशकों से देखें तो ईरान ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है, लेकिन ईरान के प्रॉक्सी लड़ते रहे हैं, चाहे हमास हो, चाहे हिजबुल्लाह हो, चाहे हुती हो। ये तमाम ईरान के प्रॉक्सीज हैं जो कि इजराइल के खिलाफ चारों तरफ से जंग के मैदान में रहे हैं। और इजराइल के जो पार्टनर कंट्रीज़ हैं, चाहे अमेरिका है या अन्य सहयोगी देश हैं, उनको भी टारगेट करते रहे हैं। तो इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे पैनिक की स्थिति दिखाई दे रही है। नेतन्याहू ने भी वॉर कैबिनेट किया है। अपने वॉर कैबिनेट को करने के साथ नेतन्याहू ने साफ तौर पर ऐलान किया है कि ईरान अगर उस पर हमला करता है तो उसको पुरजोर तरीके से इजराइल की तरफ से जवाब दिया जाएगा। और इसलिए देखिए कि इजराइल की एयरफोर्स जो है वो पूरी तरह से अपने फाइटर्स के साथ अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। और साथ ही हम देख रहे हैं कि ईरान भी इजराइल पर हमला करने के लिए आमादा दिखाई दे रहा है। तो ये बेहद खतरनाक स्थिति कह सकते हैं जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। पहले से ही मिडिल ईस्ट जो है हम देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग की तपिश झेल रहा है। और ऐसे में अगर ईरान इस जंग के मैदान में उतरता है तो ये अपने आप में एक बड़ी भयावह स्थिति को पैदा करने वाला है, जिसके चलते दुनिया की तमाम नज़रें जो हैं वो दरअसल ईरान और इजराइल के नेक्स्ट मूव पर टिकी हुई है। तो देखते हैं इजराइल पर क्या ईरान हमला करता है या फिर उसके प्रॉक्सीज जो हैं वहीं इजराइल को टारगेट करते हुए आगे भी दिखाई देते हैं। फिलहाल इस विषय पे इतना ही, जानकारी इतनी ही, विश्लेषण इतना ही। आगे फिर इससे जुड़ी हुई अन्य खबरों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक मुझे और मेरे सहयोगी विकास राय को दीजिए इजाज़त।